सुन, तू मुझे 500 रुपये उधार दे देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेम साहब। मैं जब तुझे महीने के आखिरी में सैलरी दूंगी ना, तो उसके साथ ही 500 रुपये भी दे दूंगी। कोई बात नहीं मेम साहब। चाय बन सकती है? हाँ, बन सकती है। दूध है घर में? हाँ, वो काम वाली से कुछ पैसे उधार लिए थे, उसी से लेकर आई हूँ दूध और सामान। ठीक है, तो एक काम करो, एक कप चाय बना दो मेरे लिए। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ चाय। अच्छा सुनो, मुझे नहीं लगता कि यार अब सब कुछ ठीक हो पाएगा। ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा मत बोलो, भगवान सब कुछ सही करेगा, बस आप टेंशन मत लो। अब तो सब कुछ भगवान के भरोसे ही है। मैं चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। प्रिया सुन, तू है ना कल से काम पे मत आना। और वो मैंने जो तुझसे पैसे लिए थे ना 500 रुपये, वो बहुत जल्द अरेंज होते ही लौटा दूंगी मैं। पर दीदी, हुआ क्या है? वो जो तेरे भैया ने घर बेच के फैक्ट्री लगाई थी ना, तो किसी लेबर के साथ मिस हैपनिंग हो गई है, तो आगे से ही वो कंपनी सीज हो गई है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और इस वक्त हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। घर भी किराए का है, लोगों से पैसे भी उधार ले रखे हैं, बैंक से इतना सारा लोन ले रखा है। तुझे पैसे कहाँ से चुकाएंगे हम? हमारे पास तो खुद के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। अरे दीदी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा। अरे प्रिया, तू समझ क्यों नहीं रही है? इतना आसान नहीं है सब कुछ। पता नहीं कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे हम लोग। अब कोई कमाने का साधन ही नहीं है, तो घर कैसे चलाएंगे हम लोग? नहीं दीदी, मैं तो आऊंगी। तू पागल है क्या? अपना नुकसान कराने पर क्यों तुली हुई है? दीदी, आपको याद है जब मेरे भाई का एडमिशन करवाना था, तो आपने बिना सोचे समझे मुझे 25,000 रुपये उधार दे दिए और आपने अभी तक वापस नहीं लिए। और दीदी, अब आपका बुरा समय है तो आप बोलो कि मैं यहाँ नहीं आऊँ? आपने मेरे हर बुरे समय में मेरा साथ दिया है। मैं यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। मैं तो यहाँ काम करने आऊँगी, चाहे इसका पैसा दो या ना दो मुझे। अच्छा सुन, किसी के घर में अगर काम वाले की जरूरत हो ना, तो मुझे भी बता देना। मैं भी यही काम कर लूंगी, क्योंकि रोटी तो खानी है ना घर में। अरे दीदी, आप टेंशन क्यों ले रही हो? और आपको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं सब कुछ कब सही होगा। अब तो सब कुछ भगवान के हवाले ही है। अरे प्रिया, तू इधर बैठ। अरे दीदी, आज आप बहुत खुश लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? हाँ प्रिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये ले, तू मुंह मीठा कर। जो तेरे भैया की फैक्ट्री सीज नहीं हो गई थी, आज वो केस क्लियर हो गया है और हम जीत गए हैं। वो केस जीत गए हैं। अब थोड़ी देर में वो फैक्ट्री खुल जाएगी। देखा दीदी आपने, मैंने कहा था ना आपसे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप फालतू इतनी टेंशन ले रही थी। हाँ प्रिया, तूने सही कहा था कि सब कुछ एकदम सही हो जाएगा, पर उस टाइम हालात इतने बुरे हो गए थे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ सही हो जाएगा। और प्रिया, एक बात है, तेरे जैसे लोग ना इस दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जो बुरे वक्त में हमेशा साथ देते हैं, यूं छोड़कर नहीं जाते। और तू ना हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा ऐसे ही रहना, कभी बदलना मत। और जो तेरी सैलरी में नहीं दे पा रही थी ना, वो अगले महीने सारी क्लियर कर दूंगी। और जो तेरे 500 रुपये उधार लिए थे ना,
वो भी उन्हीं के साथ दे दूंगी।